इनिशियली डेज में गोविंदा जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनके अंदर काम की इतनी ज्यादा भूख थी कि इसी भूख ने उन्हें बहुत ही कम समय में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा डाला था। गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा बॉलीवुड के एक फिल्म निर्माता थे, लेकिन फिल्मों में हुए लॉस के कारण उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ गया था और तभी गोविंदा ने ठान लिया था कि कभी भी उन्हें अगर काम मिलेगा तो वो आलस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 80s के मिड में वो उनका आना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में होता है और उनकी पहली डेब्यू फिल्म के हिट हो जाने के बाद वो कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पैसों की लालच में अंधे होकर गोविंदा ने कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनकी फिल्मों की साइनिंग अमाउंट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट भी उनके करियर पर पड़ा। बताया जाता है कि ढेर सारी फिल्मों के ऑफर के कारण गोविंदा का पूरा शेड्यूल बदल गया था। ऐसे में उस जमाने में वो गोविंदा अपने लेट लतीफी के कारण बहुत ज्यादा बदनाम हो चुके थे, जिसके चलते तमाम निर्माता निर्देशक काफी ज्यादा परेशान भी रहा करते थे। लेकिन सबके उलट गोविंदा का नाम का मतलब होता था हिट होने की गारंटी, तभी तो गोविंदा के सारे नखरे तमाम निर्माता निर्देशक आसानी से उठा लेते थे। 90 का दौर आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, जिनके सामने खान से लेकर उस जमाने के कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार रहे जिनके सामने वो एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर उभर कर सामने आए थे। गोविंदा के आगे सभी लोग बोने नजर आते थे और गोविंदा ने बादशाहत पूरे के पूरे 10 साल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बना कर रखी। या साफ शब्दों में कहें कि गोविंदा के आसपास भी कोई भी अभिनेता फटक नहीं पाया था। लेकिन अपने करियर के दौरान गोविंदा ने जहां करोड़ों लोगों के दिलों में एक अलग व खास पहचान बनाई, तो वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे भी कलाकार रहे जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा है और उन्हीं में से एक थे अनिल कपूर। वैसे अनिल कपूर फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा के साथ सीनियर जैसा रिश्ता रहा, लेकिन इन दोनों की दोस्ती कभी भी नहीं बन पाई। या साफ शब्दों में कहें कि गोविंदा और अनिल कपूर के बीच में हमेशा से ही तकरार ही देखने को मिला। फिल्मों की तरफ डालें तो गोविंदा से पहले अनिल कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे और 70 के आसपास उनका आना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में होता है। गोविंदा जब फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उस जमाने में अनिल कपूर एक सीनियर अभिनेता के तौर पर काफी फेमस हो चुके थे, क्योंकि उनकी बैक टू बैक कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जो फिल्में उस जमाने में काफी ज्यादा हिट साबित हुई। ऐसे में जब गोविंदा आए तो गोविंदा उनके सामने जूनियर जैसे थे और फिर आने वाले समय में गोविंदा और अनिल कपूर को एक साथ एक बड़ी फिल्म का ऑफर हुआ और ये फिल्म थी आवारगी। आवारगी अनिल कपूर और गोविंदा की एक साथ पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को डिले इतना ज्यादा हुआ कि यह फिल्म कई सालों के बाद रिलीज हुई। तब गोविंदा एक बड़े स्टार बन चुके थे और उन्होंने अपने करियर को पटरी पर लेकर आ चुके थे और ऐसे में अनिल कपूर और गोविंदा के बीच में ईगो क्लैश शुरू हो गया। अब आगे फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को 1990 में रिलीज किया गया था, लेकिन इस फिल्म की शुरुआत करीब 4 साल पहले हो गई थी जब गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए थे। तो वहीं दूसरी ओर अनिल कपूर उस समय गोविंदा के सीनियर हुआ करते थे, लेकिन गोविंदा की बैक टू बैक कई सारी बड़ी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई तो गोविंदा को भी लगने लग गया कि वो सेकंड लीड हीरो के तौर पर फिल्म में काम नहीं करेंगे। ऐसे में बताया जाता है कि गोविंदा अब आगे फिल्म में काम करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने निर्माता निर्देशकों की अपनी जुबान के कारण फिल्म को पूरा किया। हालांकि बाद में अनिल कपूर और गोविंदा के बीच में इतना ज्यादा ईगो क्लैश देखने को मिला कि इन दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। बताया तो ये भी जाता है कि अपने किरदारों को भी लेकर अनिल कपूर से गोविंदा खफा रहने लग गए थे। वहीं दूसरी ओर गोविंदा का ऐसा रवैया देखने के बाद अनिल कपूर को भी काफी ठेस पहुंची थी, लेकिन वो चाहकर भी गोविंदा का कुछ नहीं कर पाए। 90 के दौर की शुरुआत हो चुकी थी और उस समय खान का आना शुरू हो चुका था। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान के अलावा सैफ अली खान जैसे नए नए कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना शुरू कर चुके थे। ऐसे में अनिल कपूर के स्टार्टअप को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि 90 का दौर आते आते अनिल कपूर को लेकर ऐसा कहा जाने लग गया था कि अमिताभ बच्चन के बाद सुपरस्टार का जो अगला दर्जा होगा वो अनिल कपूर के सिर पर ही सजेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एक तरफ जहां आवारगी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अनिल कपूर के करियर को बड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा बैक टू बैक कॉमेडी से लवरेज फिल्में करने लगे, क्योंकि उन्हें डेविड धवन का सहारा मिल चुका था। 90 का दौर आते आते और सन 2000 तक गोविंदा ने बैक टू बैक डेविड धवन के साथ दर्जनों भर फिल्मों में काम किया। कॉमेडी से लवरेज इन सभी फिल्मों को उस समय काफी पसंद भी किया गया और यही वो वक्त था जब गोविंदा के आगे बड़े से बड़े सुपरस्टार फीके नजर आते थे। यहाँ तक कि गोविंदा के स्टारडम को उस समय तीनों खान्स के अलावा सनी देओल, संजय दत्त जैसे बड़े सुपरस्टार भी नहीं छू पाए थे। उनकी एक अलग ही इमेज बन गई थी। तो वहीं दूसरी ओर अनिल कपूर मन ही मन में गोविंदा से नफरत सी करने लग गए थे। अपनी बादशाहत फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार रखने के लिए अनिल कपूर ने एक बड़ा दांव चला और उन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा प्रोड्यूस करने का मन बनाया, लेकिन उनकी जो चाहत थी वो पूरी हो न पाई। फिल्म के निर्माता थे उनके बड़े भाई बोनी कपूर और बोनी कपूर का इस फिल्म में पैसा लगा था। साथ ही अनिल कपूर इस फिल्म में आधा पैसा लगाने वाले निर्माता भी थे। श्रीदेवी के साथ इस फिल्म को साल 1993 में रिलीज किया गया। अनिल कपूर को आस थी कि 9 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही तहलका मचा देगी, लेकिन हुआ इसके उलट। ये फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई जिससे अनिल कपूर के साथ बोनी कपूर को भी बड़ा झटका लगा और उनका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया।
आने वाले समय में अनिल कपूर गिनी चुनी एक्ट्रेस के साथ ही काम किया करते थे, जिनमें जूही चावला, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसी कई सारी अभिनेत्रियां शामिल रही। तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा एक से बढ़कर एक हसीनाओं के साथ काम करना जारी रखे, यहाँ तक कि कई सारी नई हीरोइनों के साथ भी गोविंदा ने काम किया। तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा अपनी फिल्मों में दो हीरोइनों के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में लगातार उन्हें फिल्में मिल रही थी और उनकी फिल्मों को दर्शकों द्वारा पसंद भी किया जा रहा था। दो हीरोइनों वाली फिल्में जैसे साजन चले ससुराल, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये वो फिल्में थी जो उस जमाने में गोविंदा एक नहीं बल्कि दो हीरोइनों के साथ जमकर रोमांस कर रहे थे और कॉमेडी से लवरेज इन सभी फिल्मों को उस समय काफी पसंद भी किया गया। फिर एक और दौर आता है जब गोविंदा और अनिल कपूर को एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिलता है और ये फिल्म थी दीवाना मस्ताना। ये डिलेड थी और इस फिल्म के करता रहता था डेविड धवन। डेविड धवन ने सबसे पहले अनिल कपूर के अपोजिट शाहरुख खान को अप्रोच किया था, लेकिन शाहरुख खान ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। फिर बाद में डेविड धवन ने गोविंदा से संपर्क किया। डेविड धवन गोविंदा के काफी करीबी थे और गोविंदा भी डेविड धवन की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। ऐसे में डेविड धवन के कन्विंस करने के बाद गोविंदा ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि फिल्म में क्रेडिट के तौर पर गोविंदा का नाम बड़ा होगा, साथ ही रोल भी उनका बड़ा होगा। लेकिन दीवाना मस्ताना फिल्म की जब शूटिंग डेविड धवन ने शुरू की तो इन दोनों के बीच में एक बार फिर से ईगो क्लैश देखने को मिला और इसकी वजह से डेविड धवन काफी परेशान भी हो गए थे। लेकिन जैसे तैसे डेविड धवन ने इस फिल्म को पूरा किया, लेकिन यह फिल्म डिले रिलीज हुई। इसके बाद अनिल कपूर और गोविंदा को लेकर एक और बड़ी फिल्म बनने वाली थी और इस फिल्म का टाइटल था जोरू का गुलाम, लेकिन अनिल कपूर ने गोविंदा के साथ काम करने से मना कर दिया और बाद में जोरू का गुलाम खुद गोविंदा ने पूरा किया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। और ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि 1990 से लेकर सन 2000 तक गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर अपनी बादशाहत बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार रखे। यहाँ तक कि संजय दत्त, सनी देओल जैसे बड़े सुपरस्टार भी उनके स्टारडम को छू तक नहीं पाए थे, लेकिन गोविंदा ने यहाँ पर फिर गलती कर दी। बताया जाता है कि ताल फिल्म का ऑफर सुभाष घई सबसे पहले गोविंदा को दिए थे, लेकिन गोविंदा ने सेकंड लीड हीरो के तौर पर काम करने से फिल्म ताल में मना कर दिया और बाद में जब ऑफर अनिल कपूर को मिला तो अनिल कपूर ने इस फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट किया और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो ही दूसरी ओर इस फिल्म का ऑफर ठुकराने के बाद गोविंदा पॉलिटिक्स में चले गए। तो ही दूसरी ओर अनिल कपूर को साथ एक बार फिर से बोनी कपूर का मिला। बोनी कपूर ने उनकी मदद की और नायक जैसी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया। तो ही दूसरी ओर गोविंदा जब पॉलिटिक्स में गए तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने पॉलिटिक्स में तो चले गए थे, लेकिन कुछ ही सालों के भीतर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। जब उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास लेकर दोबारा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश की, तब तक देर हो चुकी थी और सन 2000 के बाद कई सारे ऐसे नए कलाकार आ गए जिन नए कलाकारों के सामने गोविंदा फीके नजर आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोविंदा ने अपने करियर को दोबारा से पटरी लाने पर कोशिश नहीं की, लेकिन वो नाकामयाब साबित रहे। धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना शुरू तो हो गई, लेकिन उन फिल्मों के जरिए वो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन नहीं कर पाए। ये वही गोविंदा थे जो सेकंड लीड हीरो के तौर पर कभी भी काम नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने भागम भाग और पार्टनर जैसी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों को दर्शकों द्वारा काफी पसंद तो किया गया, लेकिन इससे गोविंदा को कुछ खास फायदा नहीं हो पाया। अंत में धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई। ऐसे में 2019 में रंगीला राजा को करने के बाद गोविंदा की कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी इस आस में हैं कि गोविंदा एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने और वो फिल्म जल्द से जल्द सिनेमाघरों में रिलीज हो।